नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपचुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने खुलकर तो कांग्रेस पर हमला नहीं बोला, लेकिन कांग्रेस ने जो बयान दिया था कि चाहे लालू जी को प्रचार के लिए उतारा जाए या फिर किसी और को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कांग्रेस की जीत होगी, उसको लेकर साफ तौर पर प्रतिक्रिया दी है। शायद उनको नहीं मालूम है जो लोग बोल रहे हैं, कोई आदमी अपनी माँ को नहीं बेचता है। और एनडीए सरकार से नीतीश कुमार जी ने जो कांटी और बरौनी, जो हमारा अपना थर्मल पावर था, इसको इन्होंने एनटीपीसी के हाथों में बेच दिया। यानी कि जो निर्माण करता थे, जो हमारा थर्मल, जो माँ का रूप है, वो माँ को बेच करके और मौसी से खरीद रहे हैं बिजली। ये ऐसे लोग हैं जो अपना धन बेच करके, अपनी संपत्ति बेच करके और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ऐसे निकम्मे औलाद ही इस तरह का हरकत कर सकते हैं। हमारा कांटे बरौनी इतना धीरे धीरे अच्छा हो रहा था। हमने यहाँ पर ग्रिड बनाया था, ये 400/210 ग्रिड जो है संपतचक में, वो किनके समय बनाया गया है? ये यूपीए सरकार, लालू जी की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार, और मैं उसमें बिजली मंत्री था उस समय ये बना है। और यहीं से पूरे बिहार में बिजली जाती थी और दर्जनों ग्रिड स्टेशन बने और सैकड़ों सब स्टेशन बने। उस समय बिजली हमको नहीं मिलता था भारत सरकार से। जो हमारा EREC है, ईस्टर्न रीजन इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, उसका हिस्सेदारी होती थी बिहार को, झारखंड को, कलकत्ता को और एनटीपीसी को। सारे बिजली एक जगह इकट्ठा होता था, हमारा हिस्सा होता था, वो नहीं मिलता था। इसके बावजूद हम लोगों को बिजली दे पाते थे और उससे भी हमको कहा जाता था कि आप अपने थर्मल पावर को बेच दीजिए। हमने नहीं बेचने का काम किया, इन लोगों ने बेच दिया। अब ये बिजली खरीद रहे हैं, अब बाहर से बिजली खरीद रहे हैं, बड़े निजी से क्षेत्रों से। तो बिजली जब खरीद रहे हैं तो बड़े दाम पर किस पर आफत पड़ रहा है? आम लोगों पर आफत पड़ रहा है। और आज भी कोयले के अभाव में देश का थर्मल पावर बंद हो रहा है। ये सब साजिश है। ये साजिश है कि अंबानी का जो परमाणु ऊर्जा बिजली घर है, उसके बिजली को कैसे खपत कराया जाए जो महंगा होगा। अब देश की जनता को काफ़ी महंगा, जो अभी बिजली का दर है, उसे सैकड़ों गुना ज़्यादा बिजली का रेट देना होगा। ये है स्थिति। और हम लोगों ने बनाया था, गांव-गांव तक हम लोगों ने ग्रामीण विद्युतीकरण का काम हम लोगों ने शुरू किया था। बिजली का काम एक दिन में नहीं होता है, हम लोगों ने शुरू किया, उसी का ये अपना श्रेय ले रहे हैं। इनसे पूछे ना कि कब से काम शुरू हुआ था और कब ख़त्म होने को था। देखिए, मुझे कांग्रेस पर कुछ नहीं कहना है। हमारा गठबंधन है और गठबंधन कोई चुनावी गठबंधन नहीं होता है। हमने पहले ही कहा था कि हमारी ताकत वहाँ है। श्री तेजस्वी यादव जी का लोगों में आस्था व्यक्त हुआ है। और आज जो कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर हो या पूरा बिहार हो, 12,000 ही वोट न ज़्यादा आया था एनडीए को। ये तेजस्वी यादव जी का ही कमाल था। और तेजस्वी यादव जी में पूरा महागठबंधन ने अपना समर्थन दिया था, आस्था व्यक्त किया था। उस समय कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे? आज वो लंबी लंबी बात करें, मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि जो दुखी हैं, जो सही चीज़ों से अपने को एहसास नहीं कर रहे हैं, उनको इस तरह की भाषा पर मुझे दया आती है, तरस आती है। मुझे उनके दुख से कोई हमको व्यंग नहीं करना है, उन पर तरस आती है। लेकिन समय आएगा, कोई खामियाजा नहीं। हमारा उम्मीदवार जो है ज़मीनी उम्मीदवार है, कोई आकाश से लाया उम्मीदवार नहीं है। हमारा जो उम्मीदवार है वहाँ वो मुसहर समाज से है। और सिर्फ समाज से ही नहीं है, वो लोगों के बीच में लगातार काम करते रहा है, लगातार लोगों के बीच रहा है। गणेश भारती अपने आप में वहाँ जा करके आप आकलन कीजिएगा, सर्वे कीजिएगा, तो पता चलेगा कि ज़मीनी कार्यकर्ता। अरुण शाह हमारा तारापुर का, वो भी ज़मीनी है, असरगंज का रहने वाला है, लेकिन वो लोगों के बीच काम करते रहा। समय आएगा 30 तारीख के बाद, 30 तारीख को जनता तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में राष्ट्रीय जनता दल को भरपूर मतों से जिताएगी। 2 तारीख को जब घोषणा होगा, उसमें आप देख लेंगे। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी थी, किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी गई थी, उस मामले को लेकर काफ़ी प्रेशर दिया गया केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट को, उसे तब जाके केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। अब क्या लगता है? ये जो है, जो मनुवादी की सरकार चल रही है देश में,
मनुवादी का तो ही काम है कि जो गरीब होगा, जो गुरबा होगा, आप एक किताब आरएसएस का पढ़ लीजिए, सावरकर का। सावरकर ने कहा उस पुस्तक में कि सरकार को आम लोगों को एहसास कराना चाहिए कि वो भिक्षा ले करके अपना जीवन व्यतीत करे, ये सरकार की मंशा होनी चाहिए। और जब किसान जो हमारा अन्नदाता है उसको भी भिक्षाटन के लिए महसूस कराने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।